हाय एवरीवन, वेलकम टू एंजल वर्ड टैरोट। आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं फिर लेके आ गई हूँ आपका डेली चेक इन। और आज की एनर्जी आपके लिए कैसी रहने वाली है, आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है। और हम इसमें एंजल से भी गाइडेंस मांगेंगे कि आज के दिन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं चाहती हूँ आप सभी का दिन शुभ हो और आपको टैरोट के द्वारा गाइडेंस मिले और आप भी हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में आएँ। हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में रहने से हम जो कुछ भी है अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में रहने से हम अपनी ग्रोथ की तरफ और दूसरों की ग्रोथ में भी सहायता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आज की एनर्जीज़ क्या रहने वाली हैं। लेट्स चेक। और इससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरी गाइडेंस अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है आपके लिए ऐसे ही गाइडेंस लेके आते रहने का। और शेयर करेंगे तो आप मेरे साथ सोल पर्पस में भी मेरा साथ देंगे और अपने लिए भी एक अच्छा कर्म क्रिएट करेंगे ताकि दूसरे लोगों को भी इससे गाइडेंस मिलेगी तो उनको वो भी हायर वाइब्रेशन एनर्जीज़ में आएंगे, उनको भी गाइडेंस मिलेगी तो उनकी भी सोल ग्रोथ होगी। चलिए देखते हैं आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, आज का दिन उनका कैसे रहने वाला है। ओके, हैंग्ड मैन, द टावर, द हर्मिट। आज के दिन में आपको थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन में आपको थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ी सी सिचुएशंस हार्ड होती हुई, थोड़ी सी एनर्जीज हार्ड आपके लिए नज़र आ रही हैं। कोई काम आपका बनता बनता बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। द टावर का कार्ड है, डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है। किसी चीज़ में आपकी रुकावटें आती हुई दिखाई दे रही हैं और इसी वजह से आप आज थोड़ा सा अपनी लाइफ में स्टक फील करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है टेम्परेंस, शिव शक्ति। और आज शिवरात्रि भी है और यहाँ पे हमारे पास आया है शिव शक्ति का कार्ड। शिव शक्ति यानी कि भोले बाबा और माँ पार्वती की जब शक्ति कंबाइन हो जाती है हम उसको शिव शक्ति कहते हैं। और यही शिव शक्ति हमारे सबके अंदर है, हमारे अंदर ही हमारे डिवाइन एनर्जी, डिवाइन मस्कुलाइन और हमारे अंदर ही फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, जिसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो हम शिव शक्ति बैलेंसिंग एनर्जीज़ में आते हैं। तो आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि आज ये कार्ड शिव शक्ति का कार्ड हमारे पास आया है। और आज महाशिवरात्रि है और वर्ड्स नहीं है मेरे पास। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू पार्वती माँ, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो आज शिव शक्ति ने, भोले बाबा ने इस रीडिंग के ज़रिए दर्शन देके हम सभी को ब्लेस किया है। तो थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है और टेम्परेंस का कार्ड आपको बताता है आज के दिन में प्रॉपर आप बैलेंस में आएंगे। भले ही आपकी सिचुएशन ऐसी हो कि आपके कोई काम आपको रुके हुए नज़र आएंगे, आपको लगेगा आपके सारे प्लान्स पे पानी फिर गया है, लेकिन आपका शिव शक्ति बैलेंस होने वाला है भोले बाबा की कृपा से। आज के दिन में या आने वाले टाइम में आप के अंदर ये बैलेंस की एनर्जी आएगी। और जब ये बैलेंस की एनर्जी आती है तो सारे
सब काम भी बनते हैं और हम अपने आप को पूरा महसूस करते हैं। आज मैं जब ये रीडिंग कर रही थी तो भोले बाबा का ध्यान करके कि शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, और कुछ ऐसी ही रीडिंग कुछ निकल के आए कि मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूं कि ऐसी एनर्जी से कैसे कनेक्ट हो। तो पहला कार्ड आया है हमारे पास हैंग्ड मैन का। हैंग्ड मैन का कार्ड दिखाता है आप किसी सिचुएशन में हैंग्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ टावर मूवमेंट है। वो किसी भी आपकी सिचुएशन में हो सकते हैं। अगर आप किसी लव लाइफ की तरफ देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका कुछ ब्रेकअप, कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो सकती हैं, या फिर कुछ टेस्टिंग टाइम आपका ऐसे आ सकता है। भगवान की तरफ से जो टेस्ट लिए जाते हैं, हमारी पेशेंस का टेस्ट लिया जाता है, तो वो टेस्ट भी आज के दिन में आपको हैंग कर सकते हैं। आप सोचोगे मेरे सारे किए कराए पे पानी फिर गया और मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई, मेरी लाइफ के अंदर ये सारी सिचुएशंस, ये सारे ट्रबल्स क्यों आ रहे हैं। आप इस हैंगमैन पोजीशन में आओगे। आप आज के दिन में, या हो सकता है 2-4 दिन में, आपके साथ सामने ये सिचुएशन आ जाए कि आपके सारे बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। आपके रिलेशनशिप टूटने पे आ सकते हैं, आपकी सेहत खराब हो सकती है, या फिर आपका कोई भी काम जिसको आप सोच रहे थे कि बस ये होने वाला है, या फिर किसी भी काम में कोई अड़चन आती हुई नज़र आ रही है, उसकी वजह से आप बिल्कुल अपने आप को स्टक फील करोगे। पर ये जो आपके लाइफ में ये डिवाइन इंटरवेंशन आया है, ये टावर मूवमेंट आया है, ये आपकी लाइफ में जो चीज़ें आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, जो आपकी स्टक एनर्जीज थी, जो आपकी बैड हैबिट्स थी, और जो भी कोई कर्मा आपके रिलीज़ नहीं हो पा रहे थे, ये टावर मूवमेंट उसकी वजह से आया है। ये डिवाइन इंटरवेंशन है, और डिवाइन इंटरवेंशन तभी होता है जब हम खुद से नहीं कर पाते तो भगवान आके खुद से कोई चमत्कार करते हैं और हमें उन चीज़ों से निकलने का मौका देते हैं। भले ही वो चीज़ें थोड़े टाइम के लिए हमें दुख देती हूँ, हमें तकलीफ़ देती हूँ, हमारा उस टाइम पे टेस्ट होता है, हमारी पेशेंस का टेस्ट होता है, हमारी बैलेंसिंग का टेस्ट होता है कि हम इस सिचुएशन में भी क्या सही से डिसीज़न ले पा रहे हैं, क्या हम इस सिचुएशन में अपने आप को संभाल पा रहे हैं और दूसरों को संभाल पा रहे हैं, या फिर हम लो वाइब्रेशन एनर्जी में, यानी कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, या फिर हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। अगर आप कहते हैं ना कि मुसीबत तो सब पे आती है, लेकिन कोई उससे निखर जाता है और कोई बिखर जाता है, तो वो ही एक टेस्ट होता है कि आप उस सिचुएशन में आके निखरते हैं या बिखरते हैं। ये टावर मूवमेंट जब आता है, ये आपका डिवाइन टेस्ट है, यानी कि भगवान के द्वारा आपका टेस्ट लिया जाएगा। और ये आने वाले, आपको आज के दिन में या आने वाले 2-4 दिन में या इस हफ्ते में आपके सामने ये मोमेंट आने वाली है कि भगवान के द्वारा आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आप पे मुसीबत पड़ी है, तो आप उससे कुछ सीख के आगे बढ़ रहे हो, या आप हैंग हो गए हो, आप डिप्रेशन में चले गए हो, आप स्ट्रेस में चले गए हो, आप एंग्जाइटी में जा रहे हो, आप बहुत परेशान हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, या आप लो वाइब्रेशन एनर्जी में जा रहे हो, या फिर आप ऐसी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ रहे हो, आप भगवान के साथ जुड़ रहे हो और भगवान की साधना कर रहे हो, भगवान से रास्ता मांग रहे हो कि हे भगवान, आप मुझे बताएं, मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है, आप मुझे बताएं कि मुझे इस एनर्जी से, इस टावर मूवमेंट से कैसे निकलना है। तो याद रखिएगा ये बात मेरी कि प्रॉब्लम्स तो हम सभी पे आती है, लेकिन कोई जो भी इंसान आगे बढ़ने की प्रवृत्ति रखता है ना, वो उस सिचुएशन से निखर जाता है, और जो इस टावर मूवमेंट से, इस डिवाइन इंटरवेंशन से, इस तरह की मुसीबतों से स्ट्रेस में चला जाता है, एंग्जाइटी में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो उसको निकलना बड़ा मुश्किल होता है, उसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों से घबराना नहीं, लेसन सीखने, इस टावर मूवमेंट से हमें लेसन सीखने और अपनी लाइफ में आगे ग्रो करना है। अगर आपके ऊपर आने वाले अभी कुछ दिनों में मुसीबत का आपको सामना करना पड़ता है, तो आपको उससे घबराना नहीं है। आपको क्या करने की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ।
ये देखिए, अगर आपके सामने ये रीडिंग आई है ना, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रीडिंग होने वाली है, क्योंकि ये भगवान ने डायरेक्ट चैनलिंग आपको दी है कि आने वाले टाइम में आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप बिल्कुल डिप्रेशन में जा सकते हैं, या फिर आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, या फिर आपको मनी लॉस हो सकता है, या फिर आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको भगवान की तरफ से ये इंडिकेशन है कि आपको ऐसे हैंग नहीं होना। आपको इस सिचुएशन में आपको ना डिप्रेशन में जाना, ना एंजाइटी में जाना, ना आपको किसी पैनिक में आना कि भाई मेरे साथ ये क्या हो गया, हाय मेरे साथ ये क्या हो गया। हर सिचुएशन में आपको बैलेंस बनाना है। टेम्परेंस का कार्ड आता है बैलेंस। मैंने अभी आपको बताया शिव शक्ति बैलेंस, शिव शक्ति बैलेंस का कार्ड है। आपका इनर यूनियन का कार्ड है। इनर यूनियन, आपके अंदर जो शिव शक्ति है, जो मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, आपको उनको बैलेंस बना के रखना है। और आप उसको बैलेंस बनाएंगे कैसे? अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो आप इस रीडिंग को पूरा देखिएगा। ये रीडिंग बहुत ही अच्छी होने वाली है और आपके लिए सारी मुसीबतों से निकलने का रास्ता इस रीडिंग में होने वाला है। और ये मुझे कार्ड्स देख के ही ये गाइडेंस आई है कि मेरे भगवान चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि वो ही बताना चाहते हैं। एक्चुअली मेरे तो सिर्फ वर्ड्स हैं और गाइडेंस उनकी ही आ रही है कि वो आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके सामने ऐसी कोई परेशानियां आती हैं तो निकलने का रास्ता भी आपके पास ही है। हैंगमैन का कार्ड जो हमें बताता है कि अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है आप ज़रूर हैंग्ड होंगे, पर यहाँ पे इस रस्सी के साथ थोड़ी 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 लाइट नज़र आ रही होगी। वो लाइट है डिवाइन लाइट। यानी कि अगर सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक भगवान का दरवाज़ा, एक रास्ता आपके लिए ज़रूर खुला रहता है, जिस पे आपको जाने की ज़रूरत है। यानी कि आपको मेडिटेशंस करने की ज़रूरत है, आपको ध्यान करने की ज़रूरत है, आपको साधना करने की ज़रूरत है। और आज शिवरात्रि का दिन है और शिवरात्रि पे अगर आपके पास माँ पार्वती और भोले बाबा की ये गाइडेंस आई है तो बिल्कुल आपको कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, आप अपने अंदर के मस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, जो कि करना बहुत आसान है। आपको थोड़ा टाइम अपने लिए 15 से 20 मिनट मेडिटेशन नहीं कर सकते चक्रा मेडिटेशन, आप साइलेंट मेडिटेशंस डेली किया कीजिए। 15 मिनट ओम चैंटिंग करा कीजिए, साइलेंट मेडिटेशंस किया कीजिए, लेकिन आपको इस ध्यान साधना में आना ज़रूरी है। ये मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, अब भोले बाबा और माँ पार्वती की जो ये कार्ड निकल के आई है वो डायरेक्ट गाइडेंस आपके लिए ये आई है कि अब से, आज से, अभी से आपको ये इस सिचुएशन से अगर आपको निकलना है, इस सिचुएशन को टालना है, तो आपको भगवान के समक्ष सरेंडर होना है, भगवान के रास्ते पे चलना है, आपको मेडिटेशंस करनी है, आपको हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज में आना है। और यहाँ पे द फूल का कार्ड भी इसके टेम्परेंस के कार्ड के नीचे आया है, तो आपकी नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। इतनी डायरेक्ट और इतनी ब्यूटीफुल गाइडेंस, मतलब थैंक यू सो मच भोले बाबा, थैंक यू सो मच पार्वती माँ। तो आपकी किसी तरह की नई शुरुआत लाइफ में होती, जब भी टावर मूवमेंट आता है उसके बाद हमारी लाइफ में कोई नई शुरुआत होती है, जिसका हमें बहुत ही अच्छे से स्वागत करना चाहिए, जिससे हमें अपने देखना चाहिए कि वहाँ से हमारे लिए क्या रास्ता खुल रहा है। बिल्कुल अभी मैंने बोला ना, मुसीबत हर किसी पे आती है, लेकिन कोई उस मुसीबतों से लेसन सीख के निखर जाता है और कोई उन मुसीबतों से हार कर बिखर जाता है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपको निखरना है, आपको बिखरना नहीं है। तो आगे हम क्लैरिफाई करते हैं, ओशोजन टैरो से क्लैरिफिकेशन मांगेंगे कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं, हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है आपके लिए। गाइस ये रीडिंग आप पूरी देखिएगा ज़रूर। ये अगर आपके सामने रीडिंग आई है ना, तो ये आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए ज़रूर से है, जो आने वाले टाइम में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। एंजल्स प्लीज़ बताएं हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है।
बर्डन, किसी चीज़ का बर्डन आप फील कर सकते हैं आज के दिन में या आने वाले कुछ दिनों में कोई बर्डन आपको फील हो सकता है। कार्ड्स को मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। द टावर का कार्ड क्यों आया है? एंजल्स प्लीज़ बताएं टावर का कार्ड क्यों आया है। एंजल्स प्लीज़ बताएं टावर का कार्ड क्यों आया है। वन कार्ड एंजल्स प्लीज़ बताएं टावर का कार्ड क्यों आया है। एंजल्स प्लीज़ बताएं टावर का। द लवर्स, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में किसी तरह का टावर मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई ट्विन फ्लेम मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलिए, आप थोड़ा सा डिटैचमेंट में जाइए, क्योंकि आपकी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई किसी तरह का टावर मूवमेंट आने वाला है। तो वो आपके मस्कुलिन में भी, मस्कुलिन की लाइफ में भी आ सकता है, आपकी लाइफ में भी आ सकता है। टावर मूवमेंट को, द लवर्स को एक बार और क्लैरिफाई करते हैं, किस लिए आया है टावर मूवमेंट, क्यों आया है लवर्स का कार्ड। टावर मूवमेंट में लवर्स का कार्ड क्यों आया है? एंजल्स प्लीज़ बताएं। आपके हीलिंग, क्योंकि बिल्कुल सही कार्ड ऐसे, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, इतने सही कार्ड निकल के आते हैं ना। देखिए टावर मूवमेंट, आपकी लाइफ में जो टावर मूवमेंट आएगा, यानी कि आपकी लाइफ में जो डिवाइन इंटरवेंशन होगी, जो डिवाइन के द्वारा आपके लिए ये सारा टावर मूवमेंट क्रिएट करा जाएगा। आपकी लाइफ में जो परेशानियां डिवाइन के द्वारा दी जाएंगी वो आपके रिलेशनशिप में दी जाएंगी। किसी तरह का, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो ट्विन फ्लेम्स को पता है कि टावर मूवमेंट्स क्या होते हैं और वो क्यों दिए जाते हैं, ताकि आप हील हो सके। आप दोनों सेपरेशन में आ सकते हैं। अगर कोई रिलेशनशिप पे है तो रिलेशनशिप टूट सकता है, और वो इसलिए ताकि आप सेपरेट होके आपका हार्ट चक्रा हील हो। और इसका मतलब एक और है कि आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी आपका हार्ट चक्रा हील नहीं हुआ। आपको हार्ट चक्रा हील करने की ज़रूरत है। अपना हार्ट चक्रा हील कीजिए और अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आइए। आप अपने रिलेशनशिप्स को, आप अपने लविंग रिलेशनशिप्स को बचा सकते हैं, और अपने हार्ट चक्रा हील होते ही आपका फिर से यूनियन, आप फिर से उसी रिलेशनशिप में वापस आएंगे, या फिर अपनी लाइफ में ट्रू लव को अट्रैक्ट करेंगे। या फिर अगर कोई कपल ये रीडिंग देख रहा है, अगर आपके दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, किसी भी मैरिड कपल के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, या फिर आपकी फैमिली में कोई आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप टूट रहे हैं, तो इसका मतलब एंजल्स डायरेक्टली बोल रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब है भगवान ने जो भी झटका आपको दिया है, आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं, तो आपको अपना हार्ट चक्रा हील करने की ज़रूरत है। अपना हार्ट चक्रा आप हील करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप दोबारा से उन रिश्तों को बचा पाएंगे, उन रिश्तों में सक्सेस पा पाएंगे, और आपको हार्ट चक्रा हील करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच एंजल्स। एंजल प्लीज़ बताएं हर्मिट का कार्ड क्यों आया है। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? करेज, बिल्कुल आपका डिवाइन इंटरवेंशन के बाद आपको करेज की ज़रूरत है। बिल्कुल आप जैसे इस पत्थर की तरह, जैसे ये हैंगमैन की तरह हो जाएंगे ना। आपका अगर ये मुसीबतें आपके ऊपर आती हैं तो आपको करेज दिखाने की ज़रूरत है, आपको ध्यान साधना में जाने की ज़रूरत है, भगवान से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपको पूरा अपनी लाइफ को ऐसे पत्थरों के बीच में, यानी कि ये मुसीबतें आ गई हैं आपके, ये जो पत्थर बने हुए हैं ना, ये सारी मुसीबतें हैं। इन मुसीबतों पे से निकल के आप इस तरीके से निखर आएंगे, आप इस तरीके से चमक जाएंगे, इस तरीके से पौधे की तरह आप आगे, आपकी ग्रोथ होगी। अगर मैंने कहा ना, मुसीबतें सब पे आती हैं, कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है, आपका निखरने का टाइम आ रहा है। अब आप निखरिए और आप निखर के इस पौधे की तरह आगे खिलिए। तो आपका ये टाइम अब आने वाला है। तो इस डिवाइन इंटरवेंशन से आपको घबराना नहीं है। अगर किसी तरह से आपकी सेहत खराब होती है, आपको मनी लॉस होता है, या फिर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, तो आपको सीधी गाइडेंस भगवान की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आ रही है कि आपको अपना हार्ट चक्रा हील करने की ज़रूरत है। आप अपना हार्ट चक्रा हील करेंगे
तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ होगी, आपके रिलेशनशिप्स की ग्रोथ होगी, आपके फाइनेंसेस की ग्रोथ होगी और आप अनकंडीशनल लव में आएंगे। और यहाँ पे एक और गाइडेंस है, आपको यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा को भी हील करने की ज़रूरत है, यानी कि हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा दोनों को हील कीजिए। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे। बहुत ब्यूटीफुल गाइडेंस है। और यहाँ पे मैं ब्रीफ कर देती हूँ ये एनर्जीज क्या निकल के आई हैं। देखिए, आने वाले टाइम में आपके साथ जो होने वाला है, कुछ मुसीबतें आपके ऊपर हो सकता है आए, वो आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है या फिर आपको मनी लॉस हो सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस यही हैं कि आपके रिलेशनशिप में किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, आप सेपरेशन में जा सकते हैं या फिर आप अगर कपल्स देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं रीडिंग, तो आपकी अपने हस्बैंड से किसी तरह का लड़ाई झगड़ा, कुछ अनबन हो सकती है। तो डिवाइन की तरफ से आपको ये गाइडेंस है कि अपना हार्ट चक्रा हील कीजिए। जब आप अपना हार्ट चक्रा हील कर लेंगे और अपना सोलर प्लेक्सस चक्रा हील करेंगे तो आपकी उस रिश्ते में ग्रोथ होगी। आपके कपल्स का जो है, या तो ट्विन फ्लेम्स हैं तो आप दोबारा यूनियन में आएंगे, नहीं तो अगर आप मैरिड कपल्स देख रहे हैं, सोलमेट्स देख रहे हैं, तो आप दोबारा से आपके रिश्ते की ग्रोथ होगी। जैसे इन मुसीबतों से निकल के ये पौधा निकल के आया है तो आपकी ग्रोथ होगी और आपके मनी मैटर्स भी सुलझेंगे, आपको हर चीज़ में सक्सेस मिलेगी। आपको अपना हार्ट चक्रा और सोलर गाइडेंस निकल के आई है कि आपको अपना हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा हील करने की ज़रूरत है। और आप इस शिव शक्ति की एनर्जी यानी कि अपने अंदर ही बैलेंस बनाएंगे, शिव शक्ति बैलेंस आपके अंदर बनेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल गाइडेंस निकल के आई है। और देख लेते हैं टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है अगेन। ये देखिए, टेम्परेंस का कार्ड को क्लैरिफाई किए फ्लावरिंग में बिल्कुल आपको एबेंडेंस मिलेगी लाइफ में। यहाँ पे शिव शक्ति को, जब आपका शिव शक्ति बैलेंस हो जाता है ना, जब आप हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में आ जाते हैं, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है, आपके सारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं, आपकी इंगला पिंगला नाड़ी आपकी एक्टिवेट होती है, बैलेंसिंग में आती है, तो आपके अंदर खुद में एक बैलेंसिंग बनती है और आप इस एनर्जीज में आते हैं। आपको एबंडेंस मिलती है, आपका ऑरा इतना फैल जाता है कि आप बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में आ जाते हैं। बहुत ब्यूटीफुल गाइडेंस निकल के आई है गाइस। आपको डायरेक्ट भोले बाबा की तरफ से, पार्वती माँ की तरफ से गाइडेंस है। आप जिन लोगों का हार्ट चक्रा हील नहीं है, हार्ट चक्रा हील करने का मतलब है दूसरों को माफ़ कीजिए और दूसरों से माफ़ी मांगिए, सबको अनकंडीशनल लव दीजिए। तो अपने इस तरह से अपना हार्ट चक्रा को हील कीजिए। हार्ट चक्रा मेडिटेशन मैं आपको लिंक में डाल दूँगी, वो आप दिन में 5 से 10 मिनट डेली करें, 15 मिनट करें तो आपका हार्ट चक्रा हील होगा। और जो लोग रेकी जानते हैं या रेकी हीलर्स से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी अपना हार्ट चक्रा हील करा सकते हैं। तो एंजल्स से देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आई है। देखते हैं एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, आप आज के दिन में उन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं। इट्स अप टू यू। ये अगर आपके ऊपर डिवाइन इंटरवेंशन आता है ना, ये अप टू यू, आपके ऊपर है कि आपको निखरना है या बिखरना है। देखो एंजल्स भी आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं, ये आपके ऊपर है कि आपको उस मुसीबत से, क्योंकि आपका टेस्ट है। डिवाइन इंटरवेंशन क्या है? आपका टेस्ट है। भगवान मुसीबतें क्यों देता है? आपकी टेस्ट लेने के लिए। आपको निखरना है या बिखरना है, आपके ऊपर है। लुक फॉर अ साइन, आपको साइन देखने के लिए बोला जा रहा है। आपको बिल्कुल आने वाले टाइम में आपको कुछ ऐसे साइंस, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़, कुछ आपको गाइडेंस एंजल्स के द्वारा दी जाएंगी। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स जो भी काम आपके रुके हुए थे वो बन जाएंगे। आस्क योर एंजल्स, आपको यही बोला जा रहा है कि आपको एंजल्स से आप जो भी आपकी तकलीफ़ें आपको आ रही हैं, जो भी मैंने आपको ये कहा ना अभी कि अगर आपकी लाइफ में कोई डिवाइन इंटरवेंशन आता है तो आपको क्या करने की